हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस इनिशिएटिव में जिसका नाम है निवेश क्रम। आगे बढ़ने के पहले हम तीन चीज़ें जिन जिन पर ये चैनल बेस्ड है वो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके फ़ायदे की बातें हैं। सबसे पहला, किसी भी एक कंपनी में पूरे कैपिटल का 3% से ऊपर निवेश नहीं होना चाहिए। सेकंड, डाउन ट्रेंड का शेयर कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। और तीसरा, चंक बाइंग करना चाहिए। एक साथ किसी भी शेयर में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन तीनों बेसिक कंसेप्ट के साथ इस चैनल की स्थापना हमने की है। आगे बढ़ते हैं। रोजाना हम एक एक शेयर की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन, आपकी फंडामेंटल, टेक्निकल, इन चीज़ों पे बेस्ड हम पूरी अपनी स्टडी करते हैं और आपके साथ ये साझा करते हैं। हम अभी तक एफल इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड, सोना BLW, शारदा क्रॉप केम, इन शेयर्स की बातें कर चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये चीज़ें भी देख सकते हैं और इनका भी लाभ उठा सकते हैं। अपने सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। और आगे बढ़ने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और अपना नॉलेज साझा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के शेयर की ओर। एक ऐसा शेयर जो अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, जो एक बहुत अच्छी संभावना है जिसमें निवेश करके हम अच्छा लाभ उठा सकते हैं। एक टेक्निकल बेस बहुत शानदार है इस शेयर का। इसके फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया हैं और कंपनी काम भी बहुत अच्छा कर रही है। आगे बढ़ते हैं इसके प्रोडक्ट लाइन की ओर। तो हम आ गए हैं दोस्तों HSCL के वेबसाइट पर इसके प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। एडवांस्ड कार्बन मटेरियल सबसे पहला प्रोडक्ट है। लेड एसिड बैटरीज जो आती है, लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज में जो कैथो एनोड बनता है उसमें ये मटेरियल काम आता है। और हमारे जैसे ये मोबाइल वगैरह के जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, थोड़े थोड़े स्मूथ पार्ट्स हैं, ये भी इस कार्बन से बनते हैं। सेकंड है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक से टायर बनते हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख ही सकते हैं, टायर का मटेरियल है। कोल्टार पिच, ये इसमें नंबर 1 कंपनी है इंडिया में कोल्टार के मामले में। ये हमारे DRDO को भी सप्लाई करती है, मतलब ये एक देश सेवा का भी काम यहाँ पे कर रही है। नेप्थेलिन डेरिवेटिव्स। नेप्थेलिन डेरिवेटिव्स आपका घरों में यूज़ होने वाली नेप्थेलिन की बॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। ये बॉल्स भी कंपनी निर्माण करती है। अगला हम SNF की बात करेंगे, सल्फोनेटेड नेप्थेलिन फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपके एग्रो, रबर, जिप्सम मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ये इनका एक्सपोर्ट इस मामले में सभी जगह, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में अच्छा एक्सपोर्ट इनका है। आता है फिर PCE, पॉली कार्बोक्सी ईथर। ये भी एक प्रोडक्ट है इनका, कार्बन से रिलेटेड ही इनके प्रोडक्ट हैं सारे। ये ऑटो सेक्टर में इनका काम है। अगला है कोरोजन प्रोटेक्शन, मतलब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कोरोजन प्रोटेक्शन, मतलब ऐसी एक लेयर बनाना जिससे कोई भी चीज़ सड़े गले ना। अगला स्पेशलिटी ऑयल्स। इनका एक बाई प्रोडक्ट है स्पेशलिटी ऑयल्स, मतलब ये बनाते नहीं है, ये चीज़ें ऑटोमेटिक जब बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है इंडस्ट्रीज़ में। इसका बेहद यूज़ है, मतलब ये एक ऐसा, मतलब बाई प्रोडक्ट होके ये कंपनी के रेवेन्यू में एक अच्छा खासा स्थान रखता है। लास्ट है पावर। पावर ये लोग खुद का जनरेट करते हैं। इनने यहाँ पे मेंशन किया है कि 2 बॉयलर ये खुद के चला लेते हैं, मतलब ये सीधा ये है कि खुद की एनर्जी खुद ही यूज़ करते हैं, तो कुछ कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन देखने के बाद हम आप आते हैं फंडामेंटल्स की ओर। यहाँ पे सेल्स ईयर ऑन ईयर अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे 2019 तक सेल बढ़ा, उसके बाद 2020 में पेंडेमिक में सेल्स में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब वापस से सेल्स में इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग वे में है इन पेंडेमिक के बाद से। अगला हम देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ये कम से कम 30 पे हो चुका है, मतलब ये इंटरेस्ट जितना भरते थे उससे अब कमी आती जा रही है, मतलब बोरोइंग्स इनके बहुत कम है। आगे हम बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट भी इनका अब इंक्रीजिंग है, 47 के बाद 63, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आगे हम देखेंगे इसके रिजर्व्स इनके पास 1783 करोड़ है और बोरोइंग 682 करोड़ है, मतलब एक अच्छे कैश रिच कंपनी है ये। आगे हम इसके टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे हम देखते हैं। यहाँ हम आ गए हैं इसके टेक्निकल के पेज पर। टेक्निकल में यह कंपनी हमारा सिलेक्ट करने का मेन रीज़न इसके टेक्निकल है, क्योंकि टेक्निकल बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लंबे समय से 2020 के बाद से ये कंसोलिडेशन फेज़ में चल रही थी। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कितना तेज़ी से वॉल्यूम आ रहा है 2021 से 22 तक। और यहाँ पे ये कंपनी अभी फ्रेश ब्रेकआउट भी दे चुकी है, तो ये कंपनी एक बहुत अच्छा बाई रहेगा। आपके सलाहकार से आप सलाह लीजिएगा। हम इसका अगर पीछे थोड़ा और पुराने चार्ट की ओर देखते हैं, जहाँ ये कंपनी पहले भी इनने इसी टाइप से ग्रो किया हुआ है। कंसोलिडेशन फेज 15 से 17 तक ये चली कंपनी। इसके बाद देखो यहाँ पे वॉल्यूम आया है और ये तेज़ी से रन करते हुए यहाँ पर 40 रुपये से 160 200 रुपये तक ये कंपनी जा चुकी है। उसके बाद ये डाउनफॉल कुछ कारणों से आया, लेकिन अब वापस से ये कंपनी उठाव की ओर है और ये बहुत अच्छा मौका यहाँ पर बनता है। आगे हम चलते हैं अपने स्टूडियो की ओर।
तो देखा दोस्तों आपने, ये शानदार फंडामेंटल, शानदार टेक्निकल वाली कंपनी है। इसके प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को ये कंपनी सर्व करती है। तो ये कंपनी आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से इसमें निवेश कीजिए, लेकिन तीनों हमारे बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए। धन्यवाद।